Assalamu alaikum dear all. Today my topic is supplementary unit. Supplementary unit क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से क्वांटिटीज शामिल है और इस हर एक क्वांटिटीज की डिफिनीशन या डेरिवेशन या इसका इक्वेशन जो है हम किस तरह डिराइव करेंगे। तो इन सब को जानने के लिए आप हमारा ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सके। करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। Before starting up the supplementary unit, you are talking about SI unit. SI unit is a system of measurement which is introduced in 1960. And that SI unit contains are have two types, base quantities and derived quantities. And base quantities, there are 7 quantities. And derived quantities contain infinite of numbers. And there is also another system of unit which is called supplementary unit. So that supplementary unit contains only two quantities which is called a radian and steradian. So what is the definition of a supplementary unit? A pure geometrical unit of an angle रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये एक प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स है जो कि रेडियन और स्टेरेडियन पर मुश्तमिल है। यानी सप्लीमेंट्री यूनिट में जो दो क्वांटिटी शामिल है, ये दोनों क्वांटिटीज जो है ये एंगल की फरमाइश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डिग्री जो है इससे हम फेमिलियर है, डिग्री जो है हम मोस्टली जो है एंगल की पैमाइश के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिग्री जो है ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट जो है डिग्री ऐसा यूनिट जो है आप डिग्री जो है एंगल का जो है वो रेडियन और स्टेरेडियन है। तो हम डिफिनीशन करते हैं रेडियन और स्टेरेडियन की। तो सबसे पहले हम रेडियन की किस तरह डिफाइन करते हैं। रेडियन इज अ प्लेन एंगल। यहाँ पर हमने प्लेन एंगल की बात करते हैं। व्हाट इज अ प्लेन एंगल? प्लेन एंगल का मतलब है कि ये शेप जो है टू डायमेंशनल होगा। यानी अगर यहाँ पर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल जो है एक टू डायमेंशनल है, इसमें एक्स और वाई एक्स है, यानी एक प्लेन होगा, एक्चुअल शेप नहीं होगा जैसे कि बॉल है, फुटबॉल है, स्पेयर है या कोई और शेप है, ऐसे नहीं होगा, बल्कि ओनली अ सर्कल होगा। जैसे कि हम बोर्ड पर एक सर्कल ड्रा करते हैं या कोई शख्स जो है एक सर्कल में घूमता है, तो इस दौरान जो है एक एंगल जो है सेंटर के साथ जो क्रिएट करता है, बनाता है, तो इस एंगल को हम रेडियन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इट इज अ प्लेन एंगल, यानी एक प्लेन सादा एंगल है, एक्स वाई जो है इस पर मुश्तमिल है, विच इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल के सेंटर के साथ बनेगा। तो जाहिर की बात है ये सर्कल है और सर्कल का जो है एक सेंटर है, तो इस सेंटर के साथ जो है ये रेडियन एंगल क्रिएट होगा। ये कब क्रिएट होगा? हुज रेडियस इज इक्वल टू द आर्क ऑफ अ सर्कल, जब इस सर्कल का जो रेडियस है, जाहिर सी बात है सर्कल का एक रेडियस होता है, ये एक रेडियस है जिसको हम ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेडियस जो है एक सर्कल के आर्क के बराबर होगा। अब आर्क कहां से आएगा? इसमें हम एक और पॉइंट सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक और दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी को अगर हम पॉइंट ओ के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होती है, एंगल। तो ये एंगल जो है रेडियन, ये तब रेडियन होगा जब इस सर्कल का जो रेडियस है ये इस सर्कल के आर्क के बराबर हो जाएगा। तो ये एक आर है सर्कल का, ए बी जो है आर्क है और ओ ए जो है इसका रेडियस है, ओ ए इसका रेडियस है। अब हम इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। तो हम इस तरह किस तरह प्रूव करेंगे? 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। जब सर्कल का जो आर्क है ये सर्कल के रेडियस के अगर बराबर हुआ तो तब जो एंगल जो बना हुआ है इस सेंटर के साथ ये रेडियन होगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क जो है आप सर्कल को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस जो है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एस जो है इसका सरकमपेरेंस है और ये 2 पाई आर के बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर आर जो है आर के साथ कैंसिल हुआ, तो सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर हुआ। तो ये हमारा जो है प्रूफ हुआ कि रेडियन जो है ये 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। और ये 2 डायमेंशनल शेप में बनेगा, यानी सिंपल सर्कल में बनेगा। अब हम इसका रिलेशन फाइंड करते हैं विद डिग्री के साथ, कि डिग्री के साथ जो है इसका क्या रिलेशन है। सो द रिलेशन ऑफ रेडियन विद डिग्री, द नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री इन 1 रिवॉल्यूशन। यानी
रेडियन में जितने रिवोल्यूशन है, अगर ये डिग्री के रिवोल्यूशन के बराबर हुआ तो हम इसका रिलेशन पॉइंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है द नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रिवोल्यूशन ये 2 पाई रेडियन के बराबर है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव किया। एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन वन रिवोल्यूशन जो है वो थीटा के बराबर है, क्योंकि थीटा जो है टोटल सर्कल जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर है। और जो रेडियन में हम इसको पेमाइश करते हैं तो फिर ये 2 पाई रेडियन के बराबर है। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू थीटा, और 2 पाई रेडियन is equal to, and total angle in a circle is equal to 360 degree. So now we divide both side by 2 pi. अब हम दोनों साइड को 2 pi से डिवाइड करते हैं। 2 pi के साथ कैंसिल हुआ और यहां पर भी हम 2 pi लगाते हैं। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, अगर हम 360 को 2 और 5 की वैल्यू 3.14 है, इससे हम डिवाइड कर लें तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1 रेडियन बराबर होगा 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। तो ये इसका रिलेशन हुआ कि डिग्री जो है ये रेडियन के साथ जो है इसका क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन ये है कि 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्री के बराबर है, और 1 रेडियन जो है ये 2 पाई रेडियन के बराबर है। आई होप स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। हमारा अगला वीडियो जो है यो रेडियन के बारे में, हम इसके बाद जो है रेडियन डिफाइन करेंगे कि रेडियन क्या चीज, इसकी डिफिनीशन क्या है। सो थैंक यू।